आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है। ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था, लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे इस 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी। सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और लोकतंत्र में सहभागिता यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो लोग अपनी सरकार से अपेक्षा रखते हैं, उनके लिए और भी जरूरी है कि वे मतदान के लिए जाए। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, 100% मतदान करें, हर हाल में मतदान करें, लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी। हर लम्हा उनके बिना बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। और आज जब सुबह वोट करने के लिए भी आ रहा था, तो हमेशा मैं और पापा साथ में आते हैं और वोट करने के बाद साथ में हमारी इंक फिंगर दिखाते हैं। तो हमेशा हर चीज में कमी है उनकी, पर वो मेरे अंदर है और मेरे साथ है, ऐसा मुझे महसूस होता है जरूर। और उसी को मेरा ताकत बनाकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके क्षेत्र में किस तरह से वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं मेरे क्षेत्र में और सारे लोगों को, महाराष्ट्र के, अपील करना चाहूंगा, युवाओं को और सब लोगों को, कि आप वोट कीजिए, भारी संख्या में आके वोट कीजिए। वोट करना आपका अधिकार है, सरकार चुनना आपका अधिकार है। अब क्या कहना चाहेंगे, अभी जो आरोपियों को अरेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब मामले किस तरह से इंसाफ? नहीं, देखिए, मुझे मेरे परिवार को, महाराष्ट्र को, देश को, पूरी दुनिया को, मुंबई को जस्टिस मिलना है, न्याय मिलना है। और मुंबई पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, मेरी बातचीत भी हो रही है और हम देख रहे हैं कि नई नई चीजें आ रही है। मेरी सब यही विनती है कि सारे एंगल्स को प्रोब किया जाए। और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हम सबको न्याय मिलेगा, जस्टिस। वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत है कि रवि जी बन्नेरा क्षेत्र को पिछले 3 टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 15 वर्षों से। और एक राजकीय बैकग्राउंड नहीं रहने के बाद 3 टाइम एक ही मतदार संघ में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान और जो राइट्स हम लोगों को जिंदगी में है, वो एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति भी उसके ऊपर काम करके आज एक क्षेत्र का 3 टाइम प्रतिनिधित्व करते हैं। और चौथी बार भी ये मतदार संघ के लोग, उनका प्यार, रवि जी की नम्रता, उनका काम, उनका स्वभाव देखकर चौथी बार फिर रवि जी बन्नेरा मतदार संघ से विधायक बनेंगे, इतना विश्वास। मेजॉरिटी इस बार कमाल हमारे क्षेत्र में जरूर दिखाएगी और महायुति की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हुए पूरा देश देखेगा। और अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली वहाँ पर माचिस है, तो हमारी अमरावती की जनता दिया जरूर लगाएगी। लोकतंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में,
बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा, कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे सभी ताकतों का जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इस चुनाव में भारी संख्या में वोट करके ऐसे सभी लोग जो एक धर्म के आधार या एक जाति को अलग करने की, समाज को बांटने की, बंटवारे करने की कोशिश करते हैं, इन सभी राजनीतिज्ञों को महाराष्ट्र की समझदार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से कह रही है कि डिफेमेशन केस फाइल किया, पांचों के पांच, मुझे लगता है उन्होंने अवश्य जवाब देना चाहिए था और जो केस करना चाहे उन्होंने अवश्य करना चाहिए और अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए। लेकिन जनता के दरबार में अगर वो प्रश्नों का जवाब दे दिया होता तो शायद महाराष्ट्र की जनता को सेटिस्फैक्शन